तो बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर इससे पहले आप लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है जहां पे क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन है तो उस वीडियो पे जरूर एक बार देखिए। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 की जहां पे मुझे डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई को। सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये अलग से क्वेश्चन होता तो मैं कैसे सॉल्व करता और ये ऐसे क्वेश्चन होता तो कैसे सॉल्व करता और दोनों को प्लस साइन के साथ ऐड कर देना, यही तो है। थोड़ा सा सोचो कि अगर मुझे साइन स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट करना होता विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बात तो बिल्कुल यही है कि साइन वाई का होल स्क्वायर है। मैं इसे तो ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो इस फंक्शन को अगर चैन रूल थोड़ा सा सोचा जाए कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये किसी फंक्शन का क्या है, पावर है। तो पहले इसे साइन ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा पावर रूल से, जो क्या दे देगा, मेरे को देगा 2 साइन ऑफ वाई। अब मेरे पास कहानी आएगी कि ठीक है सर, अब तो साइन ऑफ वाई को डिफरेंशिएट करना है। अब साइन ऑफ वाई को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ऑफ वाई। लेकिन अभी भी रुको भैया, वाई को भी तो डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, dy बाई dx। इसका तो कुछ नहीं हो सकता। और ये फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई है। तो इस चीज को एक स्टेप और लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 2y और ये dy बाई dx। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मुझे अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता तो मैं यहां पे ये वाला चीज निकालता। अब देखते हैं कि अगर मुझे डिफरेंशिएट करना होता कॉस ऑफ एक्स वाई को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले मैं किसे डिफरेंशिएट करता, कॉस वाली चीज को डिफरेंशिएट करता, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, जो वैल्यू देता मेरा क्या, साइन ऑफ एक्स वाई। अब मैं किसे डिफरेंशिएट करूंगा, एक्स वाई को डिफरेंशिएट करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स वाई अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया। थोड़ा सा ये वाला बात आपको याद है क्या, u इंटू भी तो हो गया। इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या, u डैश बी प्लस यू बी डैश, यही तो होगा। तो अब मैं एक्स वाई को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 और दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, प्लस दूसरे वाले फंक्शन एज इट इज और पहले वाले फंक्शन का क्या, डिफरेंशिएशन। तो x dy बाई क्या, dx, यही तो होगा। तो इसके साथ ये वाला चीज एक्स वाई का डिफरेंशिएशन लगेगा, जो हमने इससे पहले भी सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, y प्लस एक्स dy बाई dx, dy बाई dx। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं इसे एक साथ लाता हूं, और यहां पे साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन लिख देता हूं, क्या, साइन ऑफ 2y dy बाई क्या, dx। और चूंकि इसके साथ माइनस है तो पूरा का पूरा चीज क्या हो जाएगा, माइनस, और ये इसके अंदर भी तो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, वाई को मैं इस साइड लिख लेता हूं, और माइनस क्या होगा, एक्स साइन एक्स वाई dy बाई dx। ये बात तो क्लियर है। तो इस चीज को मैं पुट करता हूं, माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई dy बाई dx, और पाई का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये एक क्या है, कांस्टेंट है। अब यहां से dy बाई dx कॉमन ले लेता हूं और इस वाले चीज को उधर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, y साइन एक्स वाई, और यहां से dy बाई dx अगर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, साइन ऑफ 2y, और यहां पे माइनस x साइन ऑफ एक्स वाई। इसे डिवाइड कर दूंगा तो dy बाई dx इक्वल्स टू y साइन एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा साइन ऑफ 2y माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स
एक्स वाई। होप ये डिफरेंशिएशन आपको आइडिया ये क्लियर होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है, डिफरेंशिएट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी अभी हमने साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा है कि सर साइन एक्स का होल स्क्वायर, दोनों बात क्या है, सेम है। तो पावर वाले फॉर्मूले से इसको तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा 2 साइन ऑफ क्या एक्स, और साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा साइन 2x। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया है। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूंगा क्या, साइन ऑफ क्या 2x, साइन ऑफ क्या 2x। अब मैं बात करता हूं कि कॉस स्क्वायर वाई मतलब कॉस वाई का होल स्क्वायर, पावर वाला अगर रूल लगाऊंगा तो पहले तो 2 कॉस वाई आएगा। अब कॉस वाई को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन वाई आएगा, और अब वाई को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता है भैया। तो ये चीज ध्यान दो, -2 साइन ऑफ वाई इंटू कॉस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। फिर से इसको अगर फॉर्मूला पे देखें साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूला पे, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 2y dy बाई dx। तो इसका डिफरेंशिएशन ये और इसका डिफरेंशिएशन ये, बस वैल्यू ही तो पुट करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस है चूंकि, तो बीच में ये प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएंगे, और साइन 2y dy बाई dx, और कांस्टेंट 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो इसको अगर उस साइड लेके जाता हूं, मतलब साइन ऑफ 2y dy बाई क्या dx, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2x, इधर बच गया होगा। अरे इधर मैं लेके गया तो उधर लिखना जरूरी थोड़ी है, इधर भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो dy बाई क्या dx इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x बाई साइन ऑफ 2y, ये इसका आंसर। होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बोला गया है डिफरेंशिएट करना है इनवर्स ट्रिमेट्रिकल फंक्शन y इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x। आप कहोगे सर मैंने तो ये बात सीख रखा है कि अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में कर दूं तो ये वैल्यू होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात आपने सीखा है। लेकिन इस वैल्यू को रख के और ऐसे सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको इस बात को सिखाने के लिए दिया है कि हम x के वैल्यू को कुछ ऐसा मान ले क्या जिससे मेरा ये इनवर्स ट्रिमेट्रिकल फंक्शन जो दिया गया है वो इजी हो जाए, और बाद में मैं उस x को फिर से सब्स्टिट्यूट कर लूं। तो ये बात हमें सोचना है। अब हमें ये चीज पता है कि साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये साइन 2 थीटा बन जाता है। अब मैं अगर ऐसा करूं कि इस फंक्शन में x को मैं क्या पुट कर दूं, tan थीटा। अगर tan थीटा पुट करूंगा, ऐसा मुझे सपना नहीं है, मुझे ये फॉर्मूला पता था। तो फॉर्मूला अगर आपने याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि ये इनवर्स साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे एक सिंपल सा फंक्शन मिल जाएगा। तो इसने दिया भी है 2x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला होता मुझे पता तो मैं बोलता है x को अगर tan थीटा पुट कर लूं तो मेरा काम इजी हो जाएगा। तो यहां पे लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, लेट x इक्वल्स टू क्या, tan थीटा। अब बात करते हैं, ये जो y फंक्शन है वो हो जाएगा साइन इनवर्स यहां पे अब क्या लिखेंगे 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये वाला सारा का सारा चीज क्या मसाला बन जाएगा, साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा।
अब यहां पे मैं थीटा के डोमेन की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसने डिफाइन नहीं किया है, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो थीटा दिया गया होगा वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू में, ट्रिमेट्रिकल फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू में होगा। तो मैं इस दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूं और ये वैल्यू क्या हो गया, y इक्वल्स टू 2 थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो कितना सिंपल फंक्शन आ गया। अब चूंकि आपने क्या एज्यूम किया था, x इक्वल्स टू क्या, tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ क्या, x ये है, तो थीटा का वैल्यू यही तो आएगा। अब मैं थीटा के वैल्यू को यहां पे रख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब देखो ये कितना सिंपल फंक्शन हो गया। अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकाल के लेके आना है, तो 2 तो एज इट इज हो जाएगा और tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपने पता ही है, d बाई dx अगर मैं tan इनवर्स ऑफ x का निकालूं तो क्या आ जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सजा के लिखूं तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा और ये बातें क्लियर है। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं कुछ इसी कंसेप्ट पे हैं, जिसमें उसने ये बताया है कि हम फंक्शन को किसी दूसरे के बराबर मान के उस ट्रिमेट्रिकल फंक्शन को, इनवर्स ट्रिमेट्रिकल फंक्शन को क्या बना सकते हैं, सिंपल, और उसे फिर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कुछ उसने बकवास किया है कि x लाइज बिटवीन माइनस 1/√3 से बड़ा होगा और 1/√3 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि वो चाहता है कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि जो थीटा बने वो आपके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई ना करे। ठीक है, तो इस चीज को दूर करने के लिए इस बात को लिखा है। चलिए तो बात करते हैं फिर से वापस से, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। अब विद रिस्पेक्ट टू x की अगर उसने बात की है तो हम इस बात को समझना चाहते हैं कि सर tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला था वो था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ये बात हमने क्या है, पता है, ये बात हमने देखा है। तो मुझे ये पता है कि आप जब इसमें x को सब्स्टिट्यूट कर दोगे क्या, x बराबर tan थीटा, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा tan थीटा में। तो हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू क्या, tan थीटा। तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स और यहां पे tan 3 थीटा। मैंने एक लाइन एडिशनल नहीं लिखा है, आपको लिख लेना है tan थीटा tan क्यूब थीटा, और वो चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर x को मैं tan थीटा रखूं तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा और उसे मैं 3 थीटा रख सकता हूं। अब 3 थीटा उसने रखा तो थीटा का वैल्यू जो भी होगा वो रेंज में आने के लिए इसको उसने सेट किया। तो 3 थीटा, अब एक बात बताओ कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकता हूं, -1/√3 कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा ये, तो इसे प्रिंसिपल वैल्यू में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज वापस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और y इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 3 tan थीटा, 3 थीटा। और वापस से आपने जब एज्यूम किया है कि tan थीटा जो है वो x के बराबर आपने लिया है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो ये y इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स ऑफ x। अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। 3 का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं और 10 का मुझे पता है, 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस बात से आपको पता लग ही गया होगा कि अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू क्या, tan थीटा।
अब टेन थीटा अगर मैंने मान लिया तो y इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स, और यहां पे वैल्यू रखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। कॉस 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस, तो यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 2 थीटा। ये वाला चीज फिर से प्रिंसिपल रेंज में लाने के लिए वैल्यू आपने पहले ही उसने क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। y इक्वल्स टू 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू अगर हम पुट करें तो आपको पता है 10 इनवर्स x, तो 10 इनवर्स ऑफ x। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, 2 एज इट इज और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। होप सो ये आइडिया आपको क्लियर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। y इक्वल्स टू उसने दिया है क्या, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे एक इनवर्स ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे पहले मैं बात करता हूं। ये वाला चीज अगर टेन थीटा में पुट करूंगा तो क्या आएगा, आपको पता है ये cos 2 थीटा आएगा, और यहां पे साइन, और ये क्या है cos, तो यहां पे यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं एक फॉर्मूले की बात करता हूं। हमने पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई। तो हम ये चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। और आप एज्यूम करो कि x यहाँ पर ये पूरा सारा मसाला है और ये पूरा सारा मसाला है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हम सबसे पहले करते हैं कि हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x के यहां पर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फिर से क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा अगर मैंने x को tan थीटा पुट कर दिया तो इसलिए लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा पुट करेंगे तो ये वाला चीज 2 थीटा बन जाएगा। y इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा, और ये चीज कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। और थीटा का वैल्यू अभी तक में तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि 10 x इक्वल्स टू थीटा, तो x का वैल्यू हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि हम मान रहे हैं क्या, x इक्वल्स टू 10 थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ x। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में पुट करते आ रहे हैं, तो ये चीज को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 2 10 इनवर्स ऑफ x। अब क्या रखा है, डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे इसे x के रेस्पेक्ट में, मतलब dy बाई dx, तो पाई तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 0 और माइनस 2 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो ये आइडिया आपको क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। आप ये समझ रहे हो कि अगर tan थीटा यहाँ पे मैं पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, क्योंकि आपको पता है कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फिर से इस कहानी को मुझे कन्वर्ट करना होगा साइन वाले में, तभी तो साइन कैंसिल आउट होगा इनवर्स में। तो हम क्या करते हैं, फिर से वही फॉर्मूला याद दिला दूं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या, पाई। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं y इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स 2x 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर। और अब आपको पता है क्या मान लेंगे, लेट
x इक्वल्स टू क्या, टेन थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगा y पाई माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये वाला चीज फिर से कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल्स टू पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू आप समझ रहे हैं, पाई माइनस 2 टेन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा और इसका dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, पाई का वैल्यू 0 तो -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। उसने दे रखा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालता हूं तो फिर यहां पे मैं 10 पुट कर दूं क्या? हर एक बार 10 से काम नहीं चलेगा, इस बार फिर से सोचना पड़ेगा कि आखिर यहां पे क्या पुट करे कि ये इनवर्स वाला टेंशन खत्म हो और मेरे पास कोई सिंपल फंक्शन आ जाए। तो आप एक बात बताओ कि अगर मैं x को साइन थीटा और कॉस थीटा पुट करता हूं तो क्या होगा? यहां पे ये वाले फंक्शन में क्या होगा, 2 सपोज साइन थीटा पुट किया तो साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये अंडर रूट क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा निकल के क्या आएगा, कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, और इसको वापस से मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहां पे साइन थीटा या कॉस थीटा रखने से मेरे इस मान पे क्या होगा, साइन में ही वैल्यू आएगा और ये साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 थीटा बटेगा। तो या तो आप कॉस थीटा या तो साइन थीटा पुट करके देखो। तो लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, अगर x इक्वल्स टू साइन थीटा तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा और ये आप समझ रहे हो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, फिर क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। अब यहां पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 थीटा। अब थीटा यहां पे क्या होगा, आपने एज्यूम किया है कि x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x। तो पुट कर देता हूं टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में तो 2 तो एज इट इज रहेगा और साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर होगा 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होप ये आइडिया क्लियर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे सोचना जरूर पड़ेगा कि यहाँ पे x क्या रखें कि ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट सेक x में ही आ जाए और दोनों इनवर्स फंक्शन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो इस चीज के लिए मुझे फॉर्मूले आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आप सोच पाओगे। ऐसे नहीं है कि कहीं से आशीर्वाद मिलेगा और सोच पाओगे। तो ये चीज को फिर से हम समझने का कोशिश करते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी चीज को बोलते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसी चीज को बोलते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों सेम बात है। तो अगर मैं यहां पे कॉस थीटा वैल्यू रखूं तो कॉस 2 थीटा में ब्रेक हो जाएगा, और कॉस 2 थीटा चूंकि डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो सेक 2 थीटा हो जाएगा और काम इजी हो जाएगा। तो मैंने इस फॉर्मूला का यूज किया, तो मैंने लेट किया x इक्वल्स टू क्या, x इक्वल्स टू क्या, कॉस ऑफ थीटा। तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो होगा। अब देखो कॉस सेक इनवर्स 1 बाई क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का, तो क्या लिख दिए, कॉस 2 थीटा, और ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। अब ये सेक कैंसिल आउट हो गया और y हो गया क्या, 2 थीटा। अब थीटा के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि हमने x इक्वल्स टू कॉस थीटा माना है तो थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स x होगा, तो ये चीज हो जाएगा क्या, 2 कॉस इनवर्स ऑफ x। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये 2 और इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं माइनस आएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर होगा। तो होप सो कि आपको एनसीईआरटी 5.3 के सारे सॉल्यूशन मेरे समझ में आए होंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपको आगे भी इसी तरह से सॉल्यूशन बताते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।